जय माँ महाविद्या तारा। आप सभी को नमस्कार। गुप्त नवरात्रि के दिन दूसरी देवी महाविद्या तारा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानें ये पौराणिक कथा। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरसव। जानते हैं माँ तारा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी संपूर्ण कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी महत्ता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की आराधना की थी। कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर पर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका यह विकराल रूप देखते समय सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आपने रुद्र रूप के कारण नग्न होगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की बिंदवस्त्र शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवती काली को ही नील रूप होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह है कि सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली, क्योंकि इन्हें तारा कहा गया है। वह विद्याओं में तृतीय स्थान पर गणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए ही नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करने वाली, इसलिए उन्हें उग्र तारा भी कहा गया है। ग्रह नील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए नील विग्रह प्राप्त हुआ था। यह स्वरूप शिव पर प्रत्यय लीड़ मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली, हाथों में कपाल कमल और खड़ग धारण करने वाली, ये व्याघ्र आकर्षण से विभूषण तथा कंठ में मुंड माला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा या उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली सिद्धि की अधिशात्री देवी कह सकते हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं, एक जटा और नील सरस्वती। भिन्न भिन्न होते हुए सत्य शक्ति समान एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोचित पूर्ण आचरण से होती है, जिसे अग्नि मोक्ष आचरण भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, क्योंकि तारा को वशिष्ठिता भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराध्या वैदिक रीति से प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिलता है कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचार कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक प्रथाओं का आश्रय लिया
तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नाम की नदी या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसे कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। मेरोः पश्चिमी कुलेनु चोत्रताख्यो हृदयो महान तत्र जज्ये स्वयं तारा देवी नीर सरस्वती। के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित, जिसमें रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। चैत्र मासी नवम्या शुक्ल पक्ष तो भोगते क्रोध रात्रि हेशानी तारा रूपा भविष्यति पुरुषर्चु न्याव। भाग 3। बिहार के शहर रसा जिले में प्रसिद्ध महर्षि ग्राम में उग्र तारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ तारा एक जटा तथा नील सरस्वती की 3 मूर्तियां एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्तियां तथा हर तरफ छोटी मूर्तियां हैं। महर्षि वशिष्ठ ने दाह तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता की गुहा कालीखंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार तारा के रहस्य में अत्यंत चमत्कारिक जन्म होते हैं। जय मां नील तारा की।